शुरू करते हैं। करेक्ट आईयूपीएसी नेम इस कंपाउंड का देना है। सबसे बड़ा सबसे सिंपल रूल होता है इसका कि हमें लंबी से लंबी चेन ऑप्ट करनी होती है। ये कंपाउंड गिवन है। अब यहाँ पर इथाइल दे दिया गया, ये देखो C2H5 दे दिया गया है। इसे हम ओपन करके लिखेंगे। सबसे पहले हमें इसे ओपन करके लिखना है ताकि हमें ये पता चल जाए कि लंबी से लंबी चेन कौन सी बन रही है। अब जल्दी में क्या करेगा बच्चा, एग्जाम के दिन वैसे ही होपलेस रहता है थोड़ा सा, तो 1 2 3 एंड 4 कर देगा इसको, जो कि गलत हो जाएगा। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन रूल होती है। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन के लिए मुझे कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की सबसे लंबी चेन बन गई। जो कार्बन गिने नहीं जा सकते हैं बच्चों, वो बोले जाते हैं प्रीफिक्स। जब हमने लंबी से लंबी चेन बना ली और कार्बन, ये 2 कार्बन ऐसे रहे अलग अलग कार्बन पर, पेरेंट कार्बन चेन पर लगे हुए हैं, जो गिने नहीं जा सके, इनको बोलेंगे हम प्रीफिक्स हैं ये। अब इस प्रीफिक्स को बोला जाता है अल्काइल, मिथाइल या कोई और भी हो सकता है। तो ये 3 पोजीशन पर 4 पोजीशन पर लगा हुआ है प्रीफिक्स, 3,4 डाई मिथाइल। फिर इसके बाद हमें लिखना होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट इंडिकेट करता है पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन टोटल कितने हैं। 6 कार्बन की चेन है तो 6 के लिए हेक्स यूज किया जाता है। प्रीफिक्स वर्ड रूट से इमीडिएट पहले लिखे जाते हैं। उसके बाद आता है सफिक्स, एक प्राइमरी सफिक्स जो इंडिकेट करता है मॉलिक्यूल में सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, एन, इन, आइन, बस ये 3 में से कोई एक लिखा जाएगा जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होगा वर्ड रूट के साथ। तो यहाँ सैचुरेटेड है ये, अगर सैचुरेटेड है तब हम इसको बोलेंगे एन। प्रीफिक्स वर्ड रूट एंड देन प्राइमरी सफिक्स, ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। तो आप चेक करो 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, हम इसका नाम फाइनल कर देते हैं। तो हमारा आंसर नंबर 2 इसमें आ जाए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ये। इस क्वेश्चन में भी हमें इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बताना है। रूल वही रहेगा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, और उसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स हैं। अगर मैं इस कंपाउंड को ओपन करके फर्दर लिख लेता हूँ, इसको कार्बन के फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हमें गिवन था, हमने कार्बन स्केलेटन स्ट्रक्चर लिख लिया। गिनती अगर मैंने इधर से कर दी तो गलत हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन। इधर से मैं गिनती करता हूं तो लंबी काउंटिंग हो पा रही है। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, 2 वर्ड हैं ये, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होनी चाहिए। तो मैं काउंटिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन, यानी हमारा वर्ड रूट हो गया है ऑक्ट। अब ये एक जो गिना नहीं जा सका ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन है एक प्रीफिक्स। इस प्रीफिक्स को मैं आइसोप्रोपाइल भी बोल सकता हूं और किसी दूसरे नाम में, आईयूपीएसी में ही, आईयूपीएसी पैटर्न ही है ये, मिथाइल इथाइल भी बोला जा सकता है। ये मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल पर लगा हुआ है। अच्छा, अगर ये नहीं होता, ये वाला कार्बन नहीं होता मान लो, तो मैं बोलता इसे 4 इथाइल ऑक्टेन, ये नाम लिख देता। लेकिन अब ये इथाइल पर, इतने इथाइल पर एक मिथाइल भी लगा हुआ है, तो मुझे इसे बोलना चाहिए मिथाइल इथाइल। तो एज ए कॉम्प्लेक्स जब कभी हमें नेमिंग करनी होती है तब हम इसे मिथाइल इथाइल बोलते हैं। आइसोप्रोपाइल भी बोल दिया जा सकता है, इसका नाम आइसोप्रोपाइल भी बोला जाएगा। तो यहाँ क्योंकि मिथाइल इथाइल दिया नहीं है तो इसलिए हम इसे 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन, 4 पोजीशन पर है। देखो ये 4 पोजीशन पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये प्रीफिक्स हो गया हमारा, ऑक्ट वर्ड रूट है, एन प्राइमरी सफिक्स है। एन इंडिकेट करता है कि इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सब ये सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। दैट मींस हमारा आंसर आ जाना चाहिए इसमें 4। बड़ा सिंपल सा आसान सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इस कंपाउंड में भी हमें इसका आईयूपीएसी नेम बताना है। अगर मैं इसका नाम लिखने की कोशिश करता हूं तो 2 रूल होते हैं। एक तो हमें साइड ग्रुप को मिनिमम पोजीशन पर लाना होता है और एक डबल बॉन्ड भी है। तो इसका एक ऑर्डर सिंपल सा याद रखो आप, फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद डबल ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी, उसके बाद हम प्रीफिक्स पर आएंगे। ये बीआर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, प्रीफिक्स है। फंक्शनल ग्रुप उसे कहते हैं यूपीएससी में जो सेकेंडरी सफिक्स की तरह से वर्ड रूट के बाद में लिखा जाता है, ब्रोमो तो पहले लिखा जाता है, तो ये प्रीफिक्स है। जब प्रीफिक्स होगा तब हम इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में डबल बॉन्ड के बाद रखेंगे, यानी हमें मिनिमम पोजीशन पर डबल बॉन्ड को लेकर के आना होगा। तो काउंटिंग अगर किसी ने इधर से कर दी 1 2 तो गलत हो जाएगी, डबल, क्योंकि 3 पर आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ 2 पर ही डबल बॉन्ड आ रहा है। तो मुझे 1 2 3 4 एंड 5, बस ये एक मेन बात है इसमें। 4 पोजीशन पर आ गया ब्रोमो, अब ये 3 पर आ गया मिथाइल। 2 प्रीफिक्स हैं, मिथाइल एंड ब्रोमो। अब जब भी कभी प्रीफिक्सेस एक से ज्यादा होते हैं तो उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं हम। बीआर पहले लिखा जाएगा, मिथाइल बाद में लिखा जाएगा, क्योंकि बी पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है। तो इस कंपाउंड का नाम मुझे लिखना चाहिए, ये
प्रीफिक्सेस लिखते हुए 4 ब्रोमो 3 मिथाइल एंड पेंट, वर्ड रूट 5 कार्बन का, क्योंकि वर्ड रूट है, ये 5 कार्बन हो गए टोटल, तो वर्ड रूट मुझे लिखना चाहिए। और यहाँ सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स इन है, तो मुझे लिखना चाहिए इन, और इन की पोजीशन 2 पोजीशन पर है ना ये इन, तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। इसे कैपिटल भी लिख देते हैं और स्मॉल भी लिख देते। रूल ये कहता है यूपीएससी, अगर कोई सेंटेंस है उसमें सबसे पहला यूपीएससी नेम से ही वो सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो इसका सबसे पहला अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए, रूल ये कहता है। तो अब हमें तो पता नहीं कि किस सेंटेंस में है, तो हम कैपिटल स्मॉल दोनों का नाम रिपोर्ट कर सकते हैं। स्मॉल में दिया है तो ये स्मॉल में चल जाए। तो ये बड़ा सिंपल सा एक नाम था जो हमने डिस्कस। विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। ये थोड़ा सा उससे पहले वाले क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन है, इसमें हमें आईयूपीएससी नेम दे दिया गया है। आईयूपीएससी नेम के अगर हमें कंपोनेंट पता है कि किन किन से बना है ये आईयूपीएससी नेम, तब हम आराम से स्ट्रक्चर लिख सकते हैं किसी का। 2 क्लोरो 3 मिथाइल, ये मैं इसको यहां पर नीचे लिख रहा हूं, ब्यूट एंड 2 इन 1 ऑल, ये प्रीफिक्स है इतना, ब्यूट वर्ड रूट है, 2n प्राइमरी सफिक्स है एंड 1 ऑल सेकेंडरी सफिक्स है। ऐसा कोई भी अगर क्वेश्चन दिया जाए तो कुछ ना करो, वर्ड रूट पे ध्यान दो और वर्ड रूट को बच्चों आप लिख लो। जैसे ब्यूट है 4 कार्बन इंडिकेट करता है, तो मैं 4 कार्बन लिख लेता हूं अपनी मर्जी से, मेरी मर्जी है, कहीं से भी गिनती कर दूं, कहीं से भी, मतलब बीच से नहीं करनी है, किनारे से 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, ऐसा थोड़ी बीच से कर देंगे, इतना भी नहीं अब करना है। तो 1 2 3 4 4 तरीके से 4 कार्बन हमने गिन लिए। अब मुझे क्या करना है, इस ब्यूट पर 2n 1 ऑल लगाना है, 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगाना है, जो भी मैंने नंबर यहाँ 2 दिया उस पर डबल बॉन्ड लगा दूं। और 1 पर ऑल, ऑल क्या होता है, अल्कोहल होता है, OH ग्रुप होता है, तो 1 पर मैंने OH लगा दिया। अभी ये बचा रह गया है हमारा 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 2 पोजीशन पर मुझे क्लोरीन लिख देना होगा एंड 3 पोजीशन पर मुझे मिथाइल लिख देना होगा, यहाँ CH3 में लिख। तो अब आप देख लो इसमें कौन सा है, ये एक तीसरा कार्बन जिस पर 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, दूसरे पर क्लोरीन, पहले पर OH, तो ये 4th वाला स्ट्रक्चर हमारा आ रहा है। इसके अलावा तो सब उल्टे सीधे इधर उधर दिए हुए, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा इसमें सीधा सा बड़ा सिंपल है, ये 4 आ जाएगा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन दिया तो वर्ड रूट से स्टार्ट करो, वर्ड रूट लिख लो पहले, उस पर ऐड ऑन करते चले जाओ, बाकी सारी चीजें तो बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाती है। इसमें पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड बताने हैं। जब भी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताने हैं तो एक बात का दिमाग में आपको ख्याल रखना चाहिए हमेशा कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो सिंगल बॉन्ड, पहला बॉन्ड दुनिया में बनता है ना, आपने जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा तो डेफिनेटली पढ़ा होगा, जब हम हेड वाइज ओवरलैप करते हैं किसी का भी कार्बन कार्बन का, ये हेड वाइज ओवरलैप किया तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसे हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल लाइन कहीं पर है तो सिग्मा बॉन्ड है, शॉर्टकट तरीका। और मल्टीपल लिखने के लिए मुझे दूसरा बॉन्ड जब शुरुआत होगी तो वो पाई बॉन्ड होगा, पहला बॉन्ड ही पाई बॉन्ड नहीं हो सकता, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा। तो मैं इस मॉलिक्यूल का फ्रेमवर्क एक लिख लेता हूं, मैंने दूसरे बॉन्ड नहीं लिखे, ये वाला नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, ये सिग्मा लिख लिए सारे, इनकी गिनती कर लो तो सिग्मा पता चल जाएंगे मुझे, गिनो इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब इसमें पाई बॉन्ड, जब मैं पहले बॉन्ड एक सिग्मा बना चुका हूं, दोबारा से बॉन्ड जब लगेंगे इसमें ये वाला पाई काउंट होगा, ये वाला बॉन्ड पाई काउंट होगा, 2 पाई बॉन्ड ये हो गए, तीसरा एक पाई बॉन्ड हो गया, चौथा पाई बॉन्ड हो गया एंड पांचवा ये पाई बॉन्ड है इसमें 5। तो पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड रेस्पेक्टिवली इसमें बताने हैं 5 एंड 13, 5 एंड 13, ये हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो इसमें कई बार लोन पेयर भी पूछ लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट, तो लोन पेयर की भी गिनती, और बाकी किसी के पास लोन पेयर नहीं है, इसमें एक और ऐड कर देते हैं लोन पेयर कितने हैं। तो ऑक्सीजन के पास यूजुअली न्यूट्रल अगर होता है तो 2 लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन अगर न्यूट्रल है, मैं हमेशा नहीं, नाइट्रोजन नेगेटिव है तो 2 लोन पेयर होंगे, ऑक्सीजन न्यूट्रल है तो 2 लोन पेयर है, ऑक्सीजन नेगेटिव है तो 3 लोन पेयर है, क्लोरीन न्यूट्रल है तो 2 लोन पेयर है, क्लोरीन नेगेटिव है तो 4 लोन पेयर है। ये सारी बातें ऐड की जा सकती हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में चेंज किया जा सकते हैं हम। ये भी कंपाउंड एक हमें जो गिवन है, देखो इसका यूपीएससी नेम लिखना है। इसमें डबल बॉन्ड है, साइड ग्रुप है मिथाइल, Br फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अगर फंक्शनल ग्रुप होता तो गिनती हम फंक्शनल ग्रुप से ही करते, लेकिन यहाँ पर Br तो प्रीफिक्स है, तो मुझे प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देने के लिए मैं ऐसे कर सकता था, यहां गलती क्या होगी देखो, 1 एंड 2 एंड 3, ऐसा करने से क्या हुआ, मेरा लोवेस्ट सेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। यहां पर सेट किसका बना, 2 एंड 3 का सेट बना। लेकिन अगर मैं काउंटिंग यहां से ना करके 1 2 एंड 3 से ना करके काउंटिंग में दूसरी पोजीशन से करता, यहां से करता 1 2 3 4 5 एंड 6, पहले मेरा सेट बन रहा था 2 एंड 3 का, अब मेरा सेट बन रहा है 1 पोजीशन पर मिथाइल 1 एंड Br 6 का। लोवेस्ट सेट ये कहता है
कि साइड ग्रुप को मिनिमम से मिनिमम पोजीशन पर आना चाहिए, और मिनिमम पोजीशन अगर मैं देखता हूं इस वाले की तो ये है, इस वाले की मिनिमम पोजीशन ये है, तो जो सबसे पहले मिनिमम है उसको ऑप्ट कर लेते हैं हम, यही लोवेस्ट सेट रूल है। 1-6 को हम प्रायोरिटी देंगे क्योंकि पहला साइड ग्रुप मिनिमम पर आया, यहाँ दूसरा वाला साइड ग्रुप लेस पोजीशन पर आया, पहला दूर आया, तो मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा। तो लोवेस्ट सेट रूल एक होता है, लोवेस्ट सेट रूल के अकॉर्डिंग हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली नेमिंग की नंबरिंग की प्रायोरिटी मुझे देनी चाहिए, 1 और 6 पोजीशन पर मुझे लिखना है। तो बस यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेन बात जो आपको देखनी है वो यही है, ये गलत काउंटिंग है, तो बिल्कुल ही गलत काउंटिंग है, इसमें तो डबल बॉन्ड को हमने दूर कर दिया। दूसरा मुझे क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग अगर मैंने कर दी ये 1 और 2 तो भी मैं 2 पोजीशन पर मिथाइल को ले आया, ये भी गलत काउंटिंग। डबल बॉन्ड तो 1 पर आ गया, लेकिन डबल बॉन्ड तो भाई यहाँ पर भी 1 पर आ रहा है और यहाँ मिथाइल भी 1 पर आ रहा है, तो लोवेस्ट सेट मिनिमम से मिनिमम पोजीशन पर साइड ग्रुप को लेकर के आना है, तो ये सही काउंटिंग हो। अब आप नाम लिख सकते हो 6 ब्रोमो 1 मिथाइल एंड वर्ड रूट है साइक्लो, यहाँ पर एक एडिशनल प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स एक एडिशनल प्रीफिक्स है। साइक्लो दो टाइप के प्रीफिक्सेस होते हैं, एक प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। हेक्स क्या कहता है, वर्ड रूट, टोटल नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करता है वर्ड रूट। इन क्या बताता है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर 1 है तो हम स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज 2 3 होती तो लिखनी पड़ती है हमें। अगर मैं 6 ब्रोमो 1 मिथाइल इनको चेक करता हूं तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, जो जहां से नाम शुरू होता है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, फिर उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स आता है, फिर वर्ड रूट आता है, फिर प्राइमरी सफिक्स आता है, फिर सेकेंडरी सफिक्स आता है। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है, यहाँ इस केस में तो है ही नहीं सेकेंडरी सफिक्स, तो हम इस साइक्लो को बोलेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। हेक्स हो जाएगा वर्ड रूट, इन हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स। तो कंपाउंड का नाम हमारा होना चाहिए इसका 6 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, या साइक्लोहेक्स 1 इन भी होता तो भी करेक्ट। दूसरा देखते हैं अब, ये ऑल द फॉलोइंग IUPAC नेम आर करेक्ट एक्सेप्ट, हमें हर एक का नाम चेक करना पड़ेगा कि करेक्ट है कि नहीं है। पहले वाला देखते हैं, 1 क्लोरो प्रीफिक्स है, 1 इथॉक्सी प्रीफिक्स होता है, हम ईथर का नाम एज ए प्रीफिक्स ही लिखते हैं, सफिक्स नहीं लिखते। ईथर को IUPAC ने फंक्शनल ग्रुप नहीं माना है, प्रीफिक्स माना है। हालांकि जब हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो ईथर को एक अलग फंक्शनल ग्रुप पढ़ते, लेकिन नेमिंग में इसे प्रीफिक्स की तरह से लिखा जाता है, कभी हम बाद में नहीं लिखते। प्रॉप वर्ड रूट है, एन सफिक्स है, तो ये तो ठीक है, इसमें तो कुछ भी गलत नहीं लग रहा है, हम इसे लिख सकते हैं। प्रोपेन लिया मैंने, एक प्रोपेन में 1 पोजीशन पर इथॉक्सी लिख दिया एंड 1 पोजीशन पर क्लोरो लिख दिया, ठीक है, ये तो कंपाउंड का नाम। 1 एमिनो 1 इथॉक्सी प्रोप एन। अब प्रोपेन में अगर ये 1 पोजीशन पर एमिनो लिखना चाह रहे हो तो ये एमिनो फंक्शनल ग्रुप है भाई, ये फंक्शनल ग्रुप को हम NH2 को कभी प्रीफिक्स नहीं लिखते अनलेस कि इससे बड़ा कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद ना हो। अगर यहाँ COH होता तब तो मैं इसे NH2 लिखने का अधिकार रखता था, लेकिन फिलहाल मैं इसे NH2 को एमीन बोलूंगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। बाद में आएगा ये वर्ड रूट के, गलत है ये नाम, तो यही तो पूछा है हमसे, आंसर तो आ गया। ठीक है, मैं लिखने को 1 इथॉक्सी एंड 1 एमिनो, ये लेकिन IUPAC नेम नहीं है। हाँ, तब ये IUPAC हो जाता अगर कोई इससे बड़ा एमिनो से बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता, तब मैं NH2 को सफिक्स ना लिखता, सेकेंडरी सफिक्स, इसको फिर प्रीफिक्स लिखता। प्रीफिक्स की तरह से ये एमिनो लिखा जाता है, तो एमिनो को हम कभी सफिक्स की तरह से लिखते हैं, कभी प्रीफिक्स की तरह से। सफिक्स की तरह से कब लिखते हैं, जब ये खुद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तब, और जब ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा तब हम इसे एमिनो लिख रहे हैं। यहाँ पर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो इस अकॉर्डिंग इसका नाम गलत। 1 इथॉक्सी प्रोप एन एंड 2 ऑल, ये मेरे पास एक इथॉक्सी ग्रुप 1 कार्बन पर आ गया, प्रॉप ले लिया मैंने 3 कार्बन एंड 2 पोजीशन पर और लिख दिया, ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ऑल तो बाद में ही लिखा जाता है, 1 पोजीशन पर इथॉक्सी लिख दिया गया, इट्स करेक्ट। 1 इथॉक्सी प्रॉप एन अमाइन 1, ये करेक्ट है। देखो अमाइन लिख दिया, इसे अमाइन को जहां उसकी पोजीशन थी वो होनी चाहिए, 1 इथॉक्सी लिखे हम, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन 1 पोजीशन पर इथॉक्सी, प्रोपन प्रॉप एन 1 अमाइन 1 पोजीशन पर लिख दिया हमने NH2, तो ये इनफैक्ट सही नाम है इसका IUPAC। तो हमें तो गलत बताना है तो 2 आ जाएगा हमारा, तो इस केस में हमने आंसर 2 रिपोर्ट कर दिया। देखते हैं इसके बाद ये एक क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इथाइल 4 डाइमिथाइल एमिनो ब्यूटेनोइट एस्टर है। सबसे पहले थोड़ा सा ये समझो, एस्टर के नेम में काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एस्टर क्या होता है। अल्काइल एल्केनोइट होता है एस्टर। अल्काइल, ये अल्काइल नॉर्मल पेरेंट कार्बन चेन का अल्काइल नहीं है, हमेशा एस्टर में अल्काइल जरूर होगा, बाकी किसी फंक्शनल ग्रुप में जरूरी नहीं है अल्काइल ग्रुप का होना, अल्काइल एस्टर में तो जरूर होगा, और वो अल्काइल सबसे पहले लिखा जाएगा, नाम वहीं से हम शुरू करते हैं। ये पेरेंट कार्बन चेन का AN वर्ड रूट
एल्क एन, और सफिक्स लिखते हैं इसमें OH। तो जब एस्टर की नेमिंग करते हैं RCOR, ये वाला एल्काइल ग्रुप पहले होता है, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, OR ग्रुप को पहले, यहां से नाम शुरुआत की जाती। ये वर्ड रूट वाले में आएगा, ये वाले कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में काउंट होंगे इतने, इसको हम लिखते हैं बाद में, और इसको हम इंडिकेट करते हैं एल्क से। ये एल्क, ये सिर्फ एल्काइल ग्रुप नहीं है, ध्यान देना, ये कार्बन को मिला करके एल्क है। ये एन क्या इंडिकेट करता है? सेचुरेशन। इन भी हो सकता है, ये आइन भी हो सकता है, अगर इसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो इनाइन। OH क्या इंडिकेट करता है? COO को इस्तेमाल कर। लेकिन यहां पर एस्टर तो है, देखो, इथाइल ब्यूटेनोएट, ये तो एस्टर है। इथाइल ब्यूटेनोएट का स्ट्रक्चर लिख लो पहले, फिर उस पर एक प्रीफिक्स ब्यूट वर्ड रूट है, इस वर्ड रूट पर मुझे एक प्रीफिक्स कनेक्ट करना है, और वो प्रीफिक्स है 4 पोजीशन पर, दैट मींस डाइमिथाइल एमिनो, 4 डाइमिथाइल एमिनो। तो मैंने सबसे पहले इसका एस्टर का नाम लिख लिया, एस्टर का इथाइल ब्यूट। इथाइल मतलब ये एस्टर का इथाइल ग्रुप है, ब्यूट क्या है? वर्ड रूट, यानी 4 कार्बन है, एन मतलब सेचुरेटेड है वो, OH COO ग्रुप है, और इसमें मैंने मर्ज कर दिया 4 डाइमिथाइल एमिनो ग्रुप को ला, 4 पोजीशन पर डाइमिथाइल एमिनो ग्रुप को ला। तो ये मैं ब्यूट लिख रहा हूं सबसे पहले, वही मैंने अभी बताया था, कोई नाम दिया है अगर तो वर्ड रूट सबसे पहले लिख। ब्यूट में मैंने अपनी मर्जी से काउंटिंग कर, अब इसमें मुझे क्या लगाना है? एस्टर लगाना है। ये मैंने एस्टर लगा दिया। एस्टर में R ग्रुप क्या है? यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, ये एस्टर का R। एल्काइल C2H5, ये वाला इथाइल, एस्टर का ये इथाइल, ये इथाइल। इथाइल ब्यूटेनोएट है ये कंपाउंड जो अभी तक मैंने लिखा है, इथाइल ब्यूटेनोएट। इस इथाइल ब्यूटेनोएट में 4 कार्बन पर ये मुझे मर्ज करना है, ये ग्रुप लाके यहां मर्ज करना है। ये कौन सा ग्रुप है? ये पूरा ग्रुप है मेरे पास डाइमिथाइल एमिनो। एमिनो क्या होता है? NH2, अभी आपने पढ़ा था। अब ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, प्राइमरी नहीं है ये। अब मैं इसे एमिनो कह सकता हूं, क्योंकि इससे बड़ा फंक्शनल ग्रुप एस्टर आ गया, वो बाद में लिख दिया मैंने। अब ये एमिनो ग्रुप जो आया, इस एमिनो पर हाइड्रोजन की जगह 2 मिथाइल लिख दिए, तो CH3 ट्वाइस N, डाई मिथाइल एमिनो। इसको कहां जोड़ना है मुझे? 4 कार्बन पर, कार्बन नंबर 4 पर ला करके मैंने जोड़ दिया। तो ये है मेरा स्ट्रक्चर, जो इसका नाम जिसका दिया गया है। अब इसमें ढूंढ लो ये कौन सा वाला है, इसमें मिला करके ढूंढोगे तो 4 पोजीशन मिल जाए। ET मतलब इथाइल, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ME मतलब मिथाइल, तो हमारा आंसर जो हो गया इसमें 4 हो जाता है। आज के लिए हम यही क्वेश्चन करेंगे। मेरा एक छोटा सा मैसेज रहेगा बच्चों आपके लिए, बिंदास होकर तैयारी करो, डर करके नहीं करनी है। फ्रंट फुट पे आके खेलो, फॉरवर्ड बिल्कुल एक पैर आगे बढ़ाकर क्रीज से बाहर निकल करके खेलो, डर करके नहीं तैयारी करनी है, बिल्कुल खुश होकर के, हैप्पी रह करके तैयारी कर। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस।